नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और इस वक्त हम पटना के बापू सभागार में हैं, जहां आरजेडी का छात्र युवा संसद चल रहा है। हम आपको बता दें कि बापू सभागार में इतनी भीड़ है कि तिल रखने की भी जगह नहीं। बड़ी संख्या में राज्य के कोने कोने से यूथ इस संसद में हिस्सा लेने के लिए आए हैं। कहने को तो ये छात्र युवा संसद है, लेकिन तमाम उम्र के लोग इस संसद में हिस्सा लेने आए हैं। हम कुछ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ आकर वो क्या बताना चाहते हैं। कहाँ से आए हैं आप? देखिए, हम गोपालगंज से आए हुए हैं। यहाँ छात्र युवा संसद में हम सम्मिलित होने आए थे। देखिए, जो बिहार में छात्र की बात करेगा उसी का सरकार होगा। तेजस्वी जी ने अगले जो 2.5 साल मुख्यमंत्री 17 महीना मुख्यमंत्री थे तो 5 लाख रोजगार दिए थे। इससे प्रभावित होकर हम लोग तेजस्वी जी को समर्थन कर दिए हैं। तेजस्वी जी यहाँ अच्छे युवा के बारे में सोचते हैं। आप क्या पढ़ाई करते हैं? जी, पढ़ाई करते हैं। कहाँ, किस कॉलेज, किस यूनिवर्सिटी? जेपी यूनिवर्सिटी। कहाँ से आई हैं मैम? मसौरी तरेगना से आए हैं जी। तो आप यहाँ आए हैं छात्र युवा संसद में हिस्सा लेने के लिए, तो क्या कुछ हुआ आज? हम अभी ज़्यादातर अंदर गए तो इतना ना भीड़ है कि लेडीज़ को वहाँ बाहर नहीं गए, तो लौट कर चले आए। बहुत ज़्यादा भीड़? बहुत ज़्यादा भीड़ है। तो सब आप ही की तरह लोग आए हैं? मतलब आप किस यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में पढ़ाई करती हैं? हम मगध यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं। करते हैं? झूठ बोल रहे हैं, आपकी हंसी बता रही है। नहीं, किस स्ट्रीम में पढ़ते हैं? अभी हम जीएनएम के तैयारी कर जीएनएम के एग्ज़ाम ही देने आए थे तो आ गए यहाँ। अच्छा, मतलब एग्ज़ाम देने आए थे तो आ गए? हाँ, देखे कि भीड़ है तो चले आए। अच्छा, तो ये तेजस्वी यादव कैसे लगते हैं आपको? अच्छे हैं। अच्छे हैं? हाँ, मुख्यमंत्री इस बार बदलना चाहिए क्या? ज़रूर। जरूर। हाँ, आप बताइए, क्या सोच रहे हैं? ये बदलना चाहिए। बदलना चाहिए कि नहीं? सबके जॉब की ज़रूरत है बिहार सबका में। जॉब की ज़रूरत है। जॉब तेजस्वी यादव जॉब देंगे? दे ही रहे हैं। हाँ? दे ही रहे हैं। हम्म। बहुत लोग के जॉब भी दिए हैं। अच्छा, ये दिए कि नीतीश कुमार दिए? वो भी दिए हैं, दोनों दिए हैं। उनका भी दोनों में एक ही आदमी दे सकता है ना? नहीं, हमारे दोनों ही ठीक हैं बिहार के लिए। दोनों ठीक है। गोलमोल बात कर रहे हैं आप? नहीं, गोलमाल नहीं। ये बताइए, कहाँ से आए हैं आप? हम लोग पूर्णिया से आए हैं। पूर्णिया वाले ही लोग मिल रहे हैं हम लोग को आज। क्या है, पूर्णिया से आए हैं यहाँ छात्र युवा संसद का आयोजन? पूर्णिया से आपको इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि पूर्णिया से सिर्फ छात्र 250 आए हैं। हम लोग 4 बस से आए हैं और 2 बस से युवा आए हैं। टोटल मिला के 300-350 टोटल जो संख्या है यहाँ अभी आपको पूर्णिया जिला का मिलेगा सिर्फ। तो आप जहाँ जाइएगा आपको पूर्णिया ही दिखेगा। ये बताइए कि पूर्णिया में तो लोकसभा चुनाव में बहुत आप लोग की बहुत पीटी थी आरजेडी की। देखिए, आप जानते हैं ना, जब बच्चा अगर 10 क्लास में पढ़ता है और 12 क्लास में पढ़ता है, अगर 10 क्लास का रिजल्ट ख़राब हो जाता है तो उस बेसिस पे आप ये नहीं कह सकते कि आपके 12वीं का भी रिजल्ट ख़राब होगा। हम ठीक है, रिजल्ट खराब करने की बात नहीं कर। हाँ, तो मतलब आपके कहने का सेंस यही है कि आप लोकसभा में पिटे तो विधानसभा में आपका क्या होगा? हाँ, अगर 10वीं का रिजल्ट खराब हो गया तो ज़रूरी नहीं कि 12वीं का रिजल्ट खराब होगा। जब बच्चा गिरता है तो तैयारी करता है अच्छे से और मजबूती से लड़ता है। इस बार तैयारी बढ़िया। अपने हर एक जो उसका कमज़ोर बिंदु था उन पे ध्यान देता है, वो ध्यान दे के उसको सही करता है। हम लोग देखिए, जो चुनाव जीत हार का होता ही है, ठीक है, वो जनता तय करती है। ये तो हम बताएं लोग कि अभी बिहार में जो चुनाव होंगे विधानसभा के, तो आपको लगता है कि इस तरह के माहौल बने हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बने? हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। हमसे क्यों पूछेंगे नहीं, सवाल? हम पूछ रहे हैं। आप हमसे ज़्यादा जानकार, आप अभिभावक हैं मेरे। हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं कि पिछले बार जब महागठबंधन और एनडीए के सरकार के बीच का जो आस्था था वोट का कितना था? आसपास 10-15 हज़ार का था ना? अब बताइए, जब पिछले बार ये हाल था, 10,000 का गैप था, और अभी तो युवा को बिन बुलाया, हम लोग को बुलाया थोड़ा ना है, हम लोग समय लिए तेजस्वी भैया से कि भैया हम लोग को समय दीजिए। और हम लोग आज से नहीं, हम लोग पिछले 2 महीना नौकरी की बात थी, हम लोग पिछले 2 महीना से समय मांग रहे थे भैया से। अब हम लोग को समय मिला। हम लोग कितने उत्सुक है आज कि हम लोग इतने संख्या में आए। आप जो नौकरी की बात किए, तो आपको हम एक बात बता दें
आपको एक बात हम बता दें कि पूरे हिंदुस्तान में आप तो पत्रकार बंधु है, आपको जानकारी हमसे अधिक होगी, और आपको हम ये बात आपको हम पॉइंट आउट कर रहे हैं कि पूरे हिंदुस्तान में एक साथ अगर सरकारी नौकरी 5 लाख अगर निकला तो कहीं और नहीं, बिहार में निकला। यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। तो तेजस्वी जी ने आज क्या क्या कहा? तेजस्वी यादव ने युवाओं को बहुत वादा किया, जैसे हम बोला कि परीक्षा फीस माफ हो जाएगा, जो हम लोग फार्म भरते हैं उसका पैसा नहीं लगेगा, एग्जाम देने के लिए आपको फ्री में सुविधा मिलेगा, पेपर लीक नहीं होगा, शिक्षा अच्छा व्यवस्था किया जाएगा, वर्ल्ड क्लास 200 एकड़ में यूनिवर्सिटी कॉलेज खोला जाएगा, नए नए यूनिवर्सिटी बनाए जाएंगे, यही सब वादा किया है। तो लगता है कि जो कर पाएंगे, या वादा नेताओं का जो होता है वो वादा ही? तेजस्वी यादव ने खुलेआम कहा कि उनको 20 साल दिए, हमको 20 महीना दे के दीजिए, नहीं काम करेंगे तो हटा दीजिएगा। कौन नेता सीना ठोक के कहेगा आज केवल में कि हम नहीं काम करेंगे तो हमको हटा दीजिएगा? कोई कहता है? लेकिन तेजस्वी यादव ने खुले मंचों पर कहा कि हम यदि काम नहीं करेंगे तो 20 महीने के बाद हटा दीजिए। उनको 20 साल दिए, हमको 20 महीना। हम किसी का शिकायत नहीं करें कि उन्होंने क्या नहीं किया, हम लोग अपना काम करेंगे। नीतीश जी को विकास पुरुष कहते हैं, सुशासन बाबू कहते हैं, एनडीए के लोग कह रहे हैं कि 2025 एक बार फिर नीतीश। देखिए ना, यही ना सुशासन सरकार है। पेपर लीक हो जा रहा है, एग्जाम लड़का को मारा जा रहा है। जब हम लोग बीपीएससी का धरना प्रदर्शन के लीक हुआ तो बोलते कहाँ लीक हुआ, अब खुलेआम लीक हुआ था, लेकिन लीक और पेपर लाठी मारते हैं, बिहार पुलिस को लाठी मारते हैं। हर एग्जाम, कौन सा एग्जाम हुआ जिसमें पेपर लीक नहीं हुआ आज तक, बता दीजिए आप ही। सब कुछ में पेपर लीक हुआ है। लग रहा है कि बदलाव हो जाएगा इस बार। बदलाव देखिए युवाओं का ही। आज जेड स्लैब देखिए 5000 का था, 8000 आदमी आए, शीशा उषा सब टूट गया, इतना एंट्री का गेट मतलब था। देखिए कि कितना पूरा फुल था। बापू सभागार अमित शाह नहीं भरे, अमित शाह का कार्यक्रम इसी में था, बापू सभागार में उनका नहीं भरा। तेजस्वी यादव का कार्यक्रम था, इतना युवा बाहर अंदर सब देखिए, इतना 5000 की क्षमता, 8-9 हज़ार लड़के आ गए। तेजस्वी का क्रेज है पूरे बिहार में। बदलाव हो जाएगा इस बदलाव इस बार तय है। 2020 में भी ऐसा ही क्रेज था कि मतलब 2020 में हम लोग को ज़बरदस्ती हराया गया। कहाँ से हराया नहीं गया पता है? 15,000 वोट से, कहीं 13 वोट से आ रहे हैं, कहीं 101 वोट से आ रहे हैं। तो किसकी साजिश थी उन लोग के हराने की? आप बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? तेजस्वी जी आए, युवाओं से बहुत सारे वादे किए, क्या कुछ किए? तेजस्वी जी आए, युवा भी मन से आया था, इसलिए कि तेजस्वी को बिहार के मुख्यमंत्री बनाना और बिहार को बदलना है। जितना अपराध, जितना भ्रष्टाचार, इतना मर्डर, ये नीतीश कुमार के सुशासन के राज में दुशासन की काम हो रहा है। सुशासन के नाम पर जंगल राज को छुपाया जा रहा है दोस्त जी। महाजंगल राज है नीतीश के राज में। सब एक दूसरे के पीछे बैठे हैं कि जंगल राज छुपाओ। मर्डर पर मर्डर हो रहा है, हाल दिन मर्डर हुआ, एक परसों कहाँ तो मर्डर हो गया, यानी मर्डर होना डबल मर्डर हो जाता। लखीसराय में हाल में डबल मर्डर हो गया। ये तेजस्वी का हुंकार था और युवाओं ने ठाना है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री 2025 में बनाना है। किसी भी हाल में भाजपा की सरकार को नहीं चलेगा, दुशासन और जुमलाबाजी को नहीं चलेगा। ये बताएं कि तेजस्वी यादव आज बहुत बड़े बड़े दावे किए हैं और वादे किए हैं आप लोगों से, लगता है कि ये सब संभव है कि बिहार 100% वादा? तेजस्वी जो वादा किए, 17 महीना में उनका सरकार मिला, 5 लाख नौकरियां दिए। अगर 5 साल मिल जाएगा तो जोड़िए कि बिहार में जो बेरोजगारी है और युवा जो नौकरी से वंचित है, सबको रोजगार मिलेगा। जो बात करता है बेरोजगारी पे, जो बात करता है मुद्दा की, वैसे नेता चाहिए बिहार में। जो बात करता है धर्म के नाम पे, मुस्लिम के नाम पे, मंदिर के नाम पे लुटना है, लेकिन तेजस्वी यादव कर्म की बात करते हैं। धर्म अपनी आस्था पर है, हमारे पास भी धर्म है, लेकिन धर्म के आड़ पे वोट लेना और गरीबों को बेरोजगारी से मारना बंद कीजिए। ये नीतीश कुमार का जुमला और मोदी जी का जुमला है।